हेलो एवरीवन। मैं सुनील सर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल विज पाथ पर स्वागत करता हूं। आज मैं सम इम्पोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ हूं और मैं आपको बता दूं, बिना वर्ड्स के हम अंग्रेजी ना अच्छे से लिख सकते हैं ना अच्छे से बोल सकते हैं। वर्ड पावर का स्टॉक होना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसी वर्ड के लिस्ट में हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस जिसकी मीनिंग मुहावरा और वाक्यांश होते हैं। अगर हमारे पास इडियम्स एंड फ्रेजेस के अच्छे खासे कलेक्शन हो तो हम बहुत ही अच्छे राइटिंग और स्पीकिंग कर सकते हैं। इसके बिना हमारा स्पीकिंग और राइटिंग बिल्कुल ही अधूरा माना जाता है। इंग्लिश ग्रामर के अलावा आपके पास इडियम्स फ्रेजेस वोकैब्स ये सब होना बहुत ही जरूरी है। और किसी भी कंपटीशन में, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो या यूपीएससी का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में इडियम्स और फ्रेजेस से अच्छे खासे संख्या में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एटलीस्ट 5 to 10 तो जरूर ही आते हैं। तो बच्चों, पहले मैं आपको ये बता दूं, इडियम्स एंड फ्रेजेस जिसको प्रैक्टिस आपको करना है उसका मीनिंग क्या होता है। इडियम्स जिसको मुहावरे कहा जाता है, फ्रेजेस जिसको वाक्यांश कहा जाता है, दोनों वाक्य का एक भाग होता है। डिफरेंस कहाँ होता है उसको देख लीजिए। इडियम्स जो फिक्स्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ये कुछ खास यानी फिक्स वर्ड का समूह होता है और एक विशिष्ट अर्थ देता है। वेयर एज फ्रेजेस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये शब्दों का समूह होता है विथ ए स्पेशल मीनिंग, ये भी एक विशिष्ट अर्थ ही देता है। लेकिन डिफरेंसेस कहाँ होता है वो देख लीजिए। कंटेनिंग नाइदर सब्जेक्ट नॉर प्रेडिकेट, और ये जो फ्रेजेस होता है इसमें कोई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता है। उसको आप फ्रेजल वर्ब कह सकते हैं। वो वर्ब होता है, अब वर्ब वो प्रीपोजिशन और कंजक्शन के साथ आता है। इट मीन्स ये वर्ब प्लस प्रीपोजिशन के साथ आएगा, वर्ब प्लस कंजक्शन के साथ आएगा, एक्सेट्रा लाइक दैट। और वो वर्ब जिस प्रीपोजिशन के साथ कंजक्शन के साथ आएगा वहां पर इसका जो मीनिंग होगा टोटली बदल जाएगा। जैसे लुक, यू नो वेरी वेल द मीनिंग ऑफ लुक इज व्हाट, देखना। अगर इस लुक में एट लगा देते हैं यानी किसी को ध्यान से देखना हो जाएगा। तो अगर इस वर्ब के साथ इस प्रीपोजिशन को ऐड कर देते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसी तरीके से सिमिलरली लुक इनटू, लुक का मतलब देखना होता है लेकिन इसमें इनटू लग गया यानी एक गति को बताता है कि स्पीड को बताता है, यानी ये किसी चीज की छानबीन को बताता है, यानी जांच पड़ताल करना है। मीनिंग चेंज हो गया, टोटली मीनिंग यहाँ पर चेंज हो जाता है। फिर देखिए एक और, लुक आफ्टर, यू नो वेरी वेल, लुक का मतलब क्या होता है, देखना होता है, लेकिन इसी लुक में अगर हम आफ्टर जोड़ देते हैं देन मीनिंग इज टोटली डिफरेंट। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, देखभाल करना। इस प्रकार से आपने देखा ना, फ्रेजेस क्या है, एक शॉर्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें किसी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन या कंजक्शन ऐड होने से उसका मीनिंग बिल्कुल ही अलग हो जाता है। इडियम्स में आपका सब्जेक्ट हो सकते हैं। ओके, यहाँ देखिए, बुजम फ्रेंड। बुजम फ्रेंड, फ्रेंड का मतलब तो आपको पता है क्या होता है, दोस्त होता है। अब बुजम, यहाँ पर बुजम का मतलब हो जाएगा गहरा, यानी गहरा दोस्त, यानी इंटीमेट फ्रेंड। आप घनिष्ठ मित्र को कह सकते हैं, जिसको आप चम भी कह सकते हैं, यानी लंगोटिया यार को आप कह सकते हैं। इस प्रकार बुजम फ्रेंड के लिए आप इंटीमेट फ्रेंड या चम का प्रयोग कर सकते हैं। क्लोज फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड आप कह सकते हैं। अगर सेंटेंस बनाना है तो आप इस पर बना सकते हैं, ही इज माई बुजम फ्रेंड। ओके, इस प्रकार से आप डिफरेंट डिफरेंट आप बहुत तरह के सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, डक डायमंड, ये इडियम्स है जिसका मतलब क्या होता है, बिलव्ड होता है। एंड इस बिलव्ड का हनी भी कह सकते हैं, फ्लेम भी कह सकते हैं। बिलव्ड का मतलब क्या होता है, प्यारा होता है। हनी, हनी का मतलब मीठा होता है। फ्लेम का मतलब क्या होता है, आग होता है। ओके, तो यहाँ से क्लियर होता है प्रेमिका में ये तीनों गुण देखने को मिलता है। वो इससे एक सेंटेंस बना सकते हैं, हिज डक डायमंड इज गर्ल्स। गर्जस का मतलब वेरी ब्यूटीफुल है, भव्य है, आकर्षक है। ओके, इन दिस वे यू कैन फ्रेम डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस। यहाँ पर देखिए, बेटर हाफ, द मीनिंग ऑफ बेटर हाफ इज अ पर्सन्स वाइफ, किसी भी व्यक्ति की वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकता है या पार्टनर हो सकता है। इसको एग्जाम्पल से बढ़िया से समझा जा सकता है, जैसे आदित्य इज बाइंग गिफ्ट फॉर हिज हिज बेटर हाफ। क्योंकि आदित्य के लिए यहाँ पर जिस प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है वो क्या है, हिज है। तो आदित्य अपनी पत्नी के लिए क्या खरीद रहा है, गिफ्ट खरीद रहा है। इस प्रकार से दूसरा सेंटेंस भी डाल सकते हैं यहाँ पर, जैसे
सोनाली इज बाइंग गिफ्ट फॉर, अब इसके लिए सोनाली के लिए क्या आ जाएगा, कौन सा प्रोनाउन आ जाएगा, हर आ जाएगा, हर बेटा। ओके, तो इस प्रकार से आप आदित्य के लिए यहाँ पर हिच प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे और सोनाली के लिए यहाँ पर आप हर का प्रयोग करेंगे। तो दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब पर्सन, वाइफ, हस्बैंड या पार्टनर होता है। तो बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है, इसीलिए आप इसको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और ये प्रैक्टिस जब कीजिएगा तो आपके दिमाग में प्रोग्राम हो जाएगा। तो बच्चों, अब अगले फ्रेजल वर्ब को देखते हैं। टू गेट रीड ऑफ, रीड ऑफ का मतलब छुटकारा होता है, गेट का मतलब क्या होता है, पाना होता है, यानी छुटकारा पाना, किसी मुसीबत से छुटकारा पा लेना। तो एस्केप फ्रॉम, आप इसे बहुत से सेंटेंस बना सकते हैं। टू गेट रीड ऑफ, जैसे मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ यू, मैं इस समस्या से छुटकारा पाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दिस प्रॉब्लम, मैं उस व्यक्ति से छुटकारा पाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दैट पर्सन। टू गेट रीड ऑफ का प्रयोग आप बहुत से सेंटेंस में आप इसी तरह से कर सकते हैं, और मेनी ऑफ द सेंटेंसेस वी कैन फ्रेम इजिली विद द हेल्प ऑफ टू गेट रीड ऑफ। ओके, तो ये बहुत ज्यादा स्पीकिंग में प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, फेड अप विथ, फेड अप यानी उदास होना किसी के साथ, इट मींस बोर हो जाना, किसी भी चीज से बोर हो जाने के लिए आप फेड अप विथ का प्रयोग बिल्कुल ही आप कर सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल, आई एम फेड अप विथ दिस फूड, यानी इस खाने से उब चुका हूँ, यानी एक ही खाना को बार बार खाने से मैं उब चुका हूँ। तो वहां पर भी आप बिल्कुल इसका प्रयोग कीजिए, आई एम फेड अप विथ दिस फूड, दिस मील, दिस पर्सन, दैट पर्सन, सो मेनी। इन दिस वे यू कैन यूज फेड अप विथ इन सो मेनी सेंटेंसेस। सो प्रैक्टिस दैट। अगला देखिए, एट स्टेक, हियर द मीनिंग ऑफ स्टेक इज इन डेंजर, क्या होता है, इन डेंजर, खतरे में, इन डेंजर, खतरे में। जैसे कहना है वो खतरे में है, ही इज एट स्टेक, मैं खतरा में हूँ, आई एम एट स्टेक, खतरे में प्रतीत होता है, ही सीम्स टू बी एट स्टेक। सो इन दिस वे यू कैन फ्रेम ही सीम्स टू बी इन स्टेक, सॉरी, मीन्स ही सीम्स टू बी एट स्टेक, मीन्स वो खतरे में प्रतीत होता है। ओके, यहाँ देखिए, बाई लिप्स एंड बाउंड, द मीनिंग ऑफ बाई लिप्स एंड बाउंड इज वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से। India's economy is progressing by leaps and bounds. इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है, प्रोग्रेसिंग, उन्नति कर रहा है, कैसे, बहुत तेजी से, बाय लिप्स एंड बाउंड। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, प्रोग्रेसिंग कर रहा है। तो बच्चों, कुछ और इडियम्स एंड फ्रेजेस जो आपको प्रैक्टिस करना है उसको देखिए। अ हार्ड नट टू क्रैक, इसमें भी आप टेक्निक लगा सकते हैं, टेक्निक से मीनिंग आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखिए, नट, आपको पता है नट जो होते हैं काफी हार्ड होते हैं। ओके, उसको क्रैक करना हो तो काफी ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत पड़ती है ना। ओके, इस प्रकार से नट को क्रैक करने के लिए काफी ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत होती है, काफी शक्ति की जरूरत होती है। तो उसके लिए आप सेंस क्या लगा सकते हैं, डिफिकल्ट वर्क, यानी कठिन कार्य। इस प्रकार से टेक्निक लगाते हुए भी आप इसको मीनिंग के फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड इजिली आप सेंटेंस को समझ सकते हैं, और सेंटेंस आप फ्रेम भी कर सकते हैं। देखिए, एक सेंटेंस फ्रेम किया गया, इट इज अ हार्ड नट टू क्रैक यूपीएससी एग्जामिनेशन, यूपीएससी एग्जामिनेशन को क्रैक करना एक कठिन कार्य है, इसके लिए बहुत ही लगन की आवश्यकता होती है, बहुत पैशनेट होना पड़ता है, तब जाकर यूपीएससी क्रैक कर पाते हैं। तो उसके लिए आप जो भी कार्य बहुत कठिन होते हैं, उसके लिए आप ए हार्ड नट टू क्रैक के को आप यूज कर सकते हैं, और उसको यूज करते हुए आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। यहाँ देखिए, ब्लैक शिप, इसका प्रयोग तो बोलचाल में, स्पीकिंग में बहुत ज्यादा किया जाता है। ब्लैक शिप, ब्लैक शिप से आप मीनिंग निकाल सकते हैं। ब्लैक का मतलब ही होता है नीच होता है, काला होता है। शिप की बात कर रहा है, यानी कोई वहां पर पर्सन हो सकता है उसकी जगह पर। तो सेंस आप ऐसे निकाल सकते हैं, काला पर्सन, काला व्यक्ति, इसका मतलब ये है कि कम्प्लेक्शन से मतलब नहीं है, रंग कलर से मतलब नहीं है। तो उसके लिए आप क्या मीनिंग निकाल सकते हैं, एन अनडिजायरेबल पर्सन, यानी धोखेबाज या नीच व्यक्ति के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, देयर इज ए ब्लैक शिप इन एवरी सोसाइटी, प्रत्येक समाज में, सब जगह देखा जाता है ब्लैक शिप होते हैं।
नीच व्यक्ति होते हैं, धोखेबाज व्यक्ति सब जगह। एक और देखिए यहाँ पर एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कहिए या बोन ऑफ कंटेंशन कहिए, दोनों का मीनिंग लगभग एक समान होता है, यानी झगड़े की वस्तु, यानी कॉज ऑफ क्वेरल। ओके, यहाँ देखिए डोकलाम इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इस प्रकार से डोकलाम जो है इंडिया और चाइना के बीच एक झगड़े की वस्तु है। ओके, दूसरा एग्जांपल आप बना सकते हैं प्लॉट ऑफ लैंड इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन राम एंड श्याम। इस प्रकार से आज आपने 10 इंपॉर्टेंट इंग्लिश इडियम्स एंड फ्रेजेस सीखा। इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि आपको इस इडियम्स एंड फ्रेजेस से बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, जो आपकी स्पीकिंग एंड राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, बशर्ते आप इसकी लगातार प्रैक्टिस करते रहें, तभी ये संभव है। क्योंकि बिना वर्ड्स के, बिना इडियम्स और फ्रेजेस के हम इंग्लिश में अच्छे नहीं कर सकते। अगर हम बेटर इंग्लिश बोलना चाहते हैं और बेटर राइटिंग करना चाहते हैं तो आपके पास इडियम्स फ्रेजेस का कलेक्शन होना ही चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।